नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10 विषय हिंदी काव्य 13 साधु उपदेश। कवि है काका हाथरसी। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ हास्य व्यंग्यकार है। दिल्ली हिंदी अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष आज भी साहित्य का हास्य व्यंग्य का कवि समारोह योजा जाता है और उसमें से हर एक कवि को जो श्रेष्ठ हो उसे हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा काका हाथरसी के नाम पर काका हाथरसी पुरस्कार भी प्रतिवर्ष दिया जाता है। हिंदी साहित्य में कवि सम्मेलन जो हास्य कटाक्ष और व्यंग्य से भरा हुआ है और वह ज्यादातर उत्तर भारत के प्रांतों में कई जगह पर होता है। जैसे यहाँ पर हमारे गुजरात में लोक साहित्य लोक डायरा, वैसी तरह वहाँ पर हास्य व्यंग्य कटाक्ष के लिए बड़े बड़े कवि सम्मेलन होते हैं और वैसे कवि सम्मेलनों का स्टेज बनाने का श्रेय तो काका हाथरसी को। उनका पुत्र भी आज यही हास्य व्यंग्य कटाक्ष के लेखक को कवियों में उनकी नाम है। उनका टाइटल है कि साधुपदेश। साधुपदेश साधुवत्ता उपदेश। जो हमारे देश में आज जो भारत देश की जो धार्मिकता, भारत देश की जो प्रथा आध्यात्मिकता वह साधु संत महात्माओं पर निर्भर है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ भया न पंडित कोई ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पढ़े। साधु है वह बहती नदी की तरह होता है। जो नदी पर बंद बांधा जाए और पानी को रोक दिया जाए तो वहां पर गंदगी गंदवा कीचड़ यानी कि मलिनता आ जाती है, दुर्गुण आ जाता है, रोग उत्पन्न होता है, गंदगी फैलती है। वैसी तरह कवियों की नामना ऐसी है कि वह यह साधु कि वह एक जगह पर ठहरते हैं, बगल में झोली लेकर निकल पड़ते हैं, जहाँ पर वक्त मिला वहां पर खा लिया, जहाँ पर रात हुई वहां पर सो लिया, उठे सुबह दूसरे का, यानी एक जगह पर रुकते और जहाँ पर जाते वह उपदेश दिया करते और आगे बढ़ते। लेकिन आज के जो ढोंगी बाबा है, साधु संत महात्मा बने हुए, वह पढ़े लिखे नहीं, उसे आध्यात्मिकता का कोई ज्ञान नहीं। जीव जगत आत्मा परमात्मा ब्रह्म क्या है उसके बारे में उसे कुछ भी ज्ञान नहीं। लेकिन वह दिखावे के रूप पर या समाज से अलग होकर या किसी न किसी प्रकार का साधु संत बन जाते हैं, दो चार उसके सेवक बना लेते हैं, एक जगह पर डेरा डाल देते हैं, धुनी दिखा देते हैं और लोगों को उपदेश देने की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर काका हाथरसी बता रहे हैं कि वैसे लोग जो एक जगह पर डेरा डाल देते हैं या धुनी दिखा देते हैं या कोई मंदिर बना लेते हैं, किसी मंदिर में अपना डेरा डाल देते हैं और वहां की पूजा अर्चना करके लोगों पर इतना प्रभाव डालते हैं कि लोगों की करतार शुरू हो जाती है। लोग वहां पर आते हैं श्रद्धा के लिए, अपने दुख दर्द के लिए, अपनी पीड़ा के लिए, अपने काम के लिए, अपनी मनोकामना के लिए। शायद उनकी मनोकामना पूर्ण होती हो न हो वह तो ऊपर वाला जाए, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की गिनती आज साधु संत महात्माओं के यहाँ पर लगी रहती है। लेकिन वैसे बाबे भी यानी कि बाबा साधु
जो ढोंगी होते हैं, पाखंडी होते हैं, वह बोलना और उनका कर्म उसमें बहुत बड़ा फासला इनके अंदर होता है। वह लोग लोगों में से अपना स्वार्थ निकालने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, अपना निजी स्वार्थ निकालने के लिए या अपने बुरे कर्म के लिए वह ख्याति नामना प्रस्थापित करते हैं। उनके सेवक की टोली चारों तरफ बैठी हुई होती, वह सेवक की टोली वहां पर बैठे बैठे उनकी नामना यश गाथा, उनका गुणगान, उसकी प्रशंसा किया करते हैं। लोगों पर इतनी मानसिकता डाल देते कि लोग उसके प्रभाव में आ जाते हैं और वैसे प्रभाव के कारण डेरा डालकर बैठे हुए लोग, वह रोज उसे खाना पीना अलमस्त मिलता, यानी कि उसकी शरीर पर तेजस्विता दिखाई देती, आध्यात्मिकता का तेज दिखाई देता है, तप दिखाई देता। वह मस्तक पर मुंडन करवा देते, उस पर लेप लगा लेते, शरीर का चेहरा तेजस्वी दिखाई देता और लोगों को इतना उसका चेहरा देखकर इतना प्रभावित, आकर्षित हो जाता है जैसे हिप्नोटाइजिंग हो, उस पर प्रभाव खींचता और लोग उसके प्रभाव में आ जाते हैं। लेकिन उसी वक्त कोई भी इंसान जो समझू, आध्यात्मिकता का ज्ञान, पढ़ा लिखा हो या आत्मा परमात्मा के आध्यात्मिकता के बारे में, जीव जगत के बारे में या वेद पुराणों के बारे में कुछ जानता हो, उसे ज्ञान, पढ़ा लिखा, वह वहां पर या बाबा के मंदिर में या बाबा के डेरे पर आता है और वह जब उसे वैसी तरह का कोई प्रश्न करता है तो बाप की यह खासियत होती है, प्रश्न का उत्तर उसे आता हो या ना आता हो, वह उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार की कोई घबराहट नहीं, वह डरते नहीं, लेकिन मौन रहते, शांत रहते। वह उसी वक्त कि यह मौनी बाबा, वह उस प्रश्न का उत्तर अभी नहीं देंगे, वह शाम को, सुबह, दोपहर पर या कोई ना कोई वक्त ऐसा निकाल देते हैं, वहां पर वह अपना मौन व्रत कुछ वक्त के लिए, कुछ समय के लिए खोल देते हैं और वह कुछ समय के लिए मौन व्रत खोलते हैं, उसी वक्त उस प्रश्न का उत्तर देंगे। अगर आपको कोई समस्या है, मुसीबत है, कोई परेशानी है, कोई कठिनाई है तो आप लिख कर दें। जाहिर कि हम लिखकर प्रश्न लिखकर उसे देंगे, लेकिन उस वक्त तो वह मौन, उस वक्त तो उस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे। लेकिन जब वह मौन खोलेंगे, मौन व्रत उसका टूटेगा और उसी वक्त देखा जाए तो उसके पास जो इंसान था वह तो हाजिर होगा और वह उस वक्त उस प्रश्न का उत्तर जो उसकी मनगढ़ंत कहानी के जरिए लोगों को जो जिस तरह भरमाया जाए, उसी तरह लोगों को लोग जिस तरह वैसी तरह का जो मनगढ़ंत प्रश्न का उत्तर दे देते थे और लोगों को समझा बुझा कर फुसला देते। वह यह भी कहते हैं कि आत्मा परमात्मा के मझेले में मत पड़ो, स्वर्ग नरक के मेजले में मत पड़ो, स्वर्ग नरक की चिंता आप मत कीजिए। आप जहाँ पर जैसी भी परिस्थिति हो वहाँ पर से जो भी मिले वह खा लीजिए, स्वर्ग की और नरक की चिंता आप छोड़ दीजिए। अगर वहाँ पर वैसा करने से आपको स्वर्ग मिलने वाला है, वैसी कामना भी छोड़ दीजिए कि मेरी मृत्यु के बाद मुझे स्वर्ग मिले। अगर अपने कर्म के कारण जो आपका पाप का घड़ा बढ़ जाएगा तो काशी में जाकर छोड़ दीजिए, यानी कि काशी में जाकर गंगा नदी में स्नान कर दीजिए, आपका पाप धुल जाएगा। वैसी तरह की समस्याओं के बारे में उलझा सुलझा कर वह लोगों को मूर्ख बनाकर अपनी नामना प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए बैठे हुए। वैसे बाबाओं से बचकर रहने की सिख सलाह, उसके प्रभाव में न आने की बात यहाँ पर काका हाथ रसी ने उस ढोंगी साधु संत महात्माओं पर महंत बनकर बैठे हुए लोग जो ज्ञानी नहीं, उसे वेदों का, उपनिषदों का, धर्म का ज्ञान नहीं, आत्मा परमात्मा की दूरी का पता नहीं, आध्यात्मिकता का कोई ज्ञान नहीं, वैसे दिखावा करने वाले हजारों ढोंगी साधु संत बाबा आज हिंदुस्तान में, वैसे ढोंगी संत साधु महात्माओं से हमें दूर रहना चाहिए। वही बात समझाने की कोशिश, चेष्टा, प्रयत्न यहाँ पर कटाक्ष हास्य व्यंग्य के जरिए काका हाथ रसी ने किया और वही बात
यही उसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार है। आइए प्रिय भक्तगण, उपदेश कुछ सुन लीजिए, पढ़ चुके हैं बहुत पोथी पुस्तक, आज कुछ ज्ञान साधु संत महात्मा बाबाओं के पास से लीजिए। हाथ में गौमुखी, गौमुखी यानी कि जो गाय की तरह का मुख होता है, उसमें वह हाथ डालकर जो तुलसी की माला है उसके मनके को फिरोते हैं। वैसे गौमुखी बहुदिशा है, गाय के मुख के आकार का उसे कहा जाता है गौ मुख। मुख गौ यानी गाय के मुख के आकार जो चोली होती है। माला सदा हिलती रहे, ऊपर नम्र ऊपर से बने, भीतर छुरी चलती है। उसे भीतर से उसके मन में कुछ और है, उसके बोलने में, उसके कथन में कुछ और बोलने में कुछ और, यानी कथनी और करनी में फर्क है। मुख में राह, बगल में छुरी, यानी कि करनी कथनी में फर्क होता है, बोलना और उसके कर्म में फर्क होता है। नगर के बाहर नगर समाज से अलिप्त रहते, वह एक अटूले रहते। नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोंपड़ी, यानी कि कुटिया बना लेते। दिव्य तेज प्रकाश की तरह देह चमकती है, उसका शरीर चमकता हो, ताजगी स्फूर्ति दिखाई देती है। सीप जैसी खोपड़ी, यानी कि मस्तक पर मुंडन किया होता है, यानी कि छिपला की तरह वह उसका मस्तक जो तेल घी लगाने के कारण चमकता हो जैसी खोपड़ी। तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, तर्क वितर्क करने के लिए, प्रश्न के लिए उसके सामने कोई आ जाए, खुल न जाए पोल इस वैसे, उसे कुछ ज्ञान नहीं है, उसको कुछ आध्यात्मिकता का, वेदों का या उपनिषदों का, धार्मिकता का, महाग्रंथों का, रामायण महाभारतों का कोई ज्ञान नहीं, वैसी तरह का कोई प्रश्न करने के लिए उसके सामने आ जाए तो उसका पोल खुल जाएगा कि उसे ज्ञान नहीं, वह रहस्य खुल न जाए, छिपी बात खुल न जाए। भय से लगे मत कांपे, वह उस कारण वह भयभीत नहीं होती। जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, प्रश्न ये कि जीव जगत ब्रह्म आत्मा परमात्मा क्या है, वैसी तरह का कोई प्रश्न करे तो तू कौन है, मैं कौन, मैं परमात्मा का एक छोटा सा अंश आत्मा हूं, वैसी तरह तो कहेंगे स्लेट में लिख दो महोदय, महोदय महान उदय, यानी कि तुम महोदय महात्मा कुछ प्रश्न का चाहते हो तो एक स्लेट में लिख। आज कल मैं मौन, आज कल, आज और कल जो पूछी द्वंद्व समाज। आजकल मैं मौन यानी कि मैं कुछ समय के लिए मौन व्रत दान करता हूं, यानी कि कुछ बोलता नहीं, यानी कि जीवा से कुछ निकलता, मुंह से कुछ निकलता नहीं। धर्म संकट शीघ्र ही, शीघ्र तुरंत फौरन जो धर्म संकट आया है, धर्म का प्रश्न का उत्तर न देने की मुसीबत आई है, धर्म संकट, धर्म का संकट यानी कि तत्पुरुष समास है, वह उसके सामने आया है, वह इस युक्ति से कट जाएगा, यानी कि उसी युक्ति प्रयुक्ति के कारण उसका यह जो प्रश्न है वह निकल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, वह उससे बाहर निकल पाएगी, युक्ति कट जाएगी। सामने से तर्क का विशेषण तार्किक, विद्वान, विद्वान मनुष्य, विद्वान का लिंग परिवर्तन तो विदुषी सब हट जाएंगे, और उस वक्त तर्क वितर्क करने वाले, प्रश्न करने वाले जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो ज्ञानी वर्ग है, वह उस वक्त कुछ क्षण के लिए वह मौन है, इसलिए उसका उत्तर तो मिलने वाला नहीं, इस कारण वो वहां से चले जाते हैं। फिर वह चले जाएंगे, इसके बाद जब वह मौन व्रत खोलेंगे तो कहेंगे किए जा निष्काम सेवा, बिना किसी फल की इच्छा रखे तू निष्काम सेवा किए जा, निरपेक्ष सेवा कामना किए जा, फल की इच्छा रखे बगैर तू कामना किए जा। समास है तो वह बहुव्रीहि समास है। सब फलेच्छा छोड़कर, फलेच्छा फलवत्ता इच्छा, फल की इच्छा रखे बगैर तू कर्म किए जा, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा था कि कर्मणेषु अधिकारस्ते मा फलेषु। जब
याद फल की जब सताए, मैंने कर्म किया उसका फल मुझे मिला नहीं मिला, वक्त गुजर गया, कई साल गुजर गए, तब तो खा पपीता तो उस वक्त जैसे जहाँ पर जैसा भी फल मिले, यानी कि जो कर्म का फल मिले वह फल तुम्हें मिल जाएगा, उसी में तुम्हें संतोष मानना। स्वर्ग का झगड़ा गया, स्वर्ग का विशेषण स्वर्गीय, नर्क का विशेषण नारकीय, स्वर्ग नर्क तो विरोधी शब्द। स्वर्ग का झगड़ा गया यानी कि स्वर्ग मिलेगा, मैंने अच्छा कर्म किया है तो अच्छा फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, वह झगड़ा तुम्हारे मन से चला जाएगा, यानी कि चिंता चली जाएगी। जब भय भी नरक का छोड़ दे, और बुरे कर्म किया है या उसका फल मुझे नहीं मिला तो मुझे नरक मिलेगा, तो उसकी भी चिंता तू छोड़ दे। पाप घट बढ़ जाए तो, पाप का घट यानी कि घड़ा, पाप का घड़ा बढ़ जाए तो काशी पहुंच कर फोड़ दे, यानी कि काशी में गंगा नदी बहती है और कहा जाता है कि गंगा हिमालय से यानी कि शिव जी की जटा में से निकलती है, कैलाश धाम से निकलती है और वह पावन पवित्र नदी स्वर्ग से उतरी है, और उसमें से स्नान करने के कारण, उस गंगा की नदी में स्नान करने के कारण मनुष्य के किए गए सभी पाप धुल जाते। वैसे एक हिंदुओं की भारतीय संस्कृति एक धार्मिक मान्यता है, अगर ऐसा हो तो जीवन में 1-2 बार गंगा नदी में काशी जाकर वह स्नान करने से तुम्हारे सभी पाप धुल जाएंगे और तुम शुद्ध हो जाए। वैसी तरह उल्टी सीधी जो कुछ बातें वह लिख कर लोगों को मूर्ख बनाने की बात कर रहे हैं, और उसी कारण यहाँ पर काका हाथरसी बता रहे कि वैसे मौनी बाबा का सॉन्ग रचे कर बैठे हुए हैं, वह मौन रहकर जीव जगत आत्मा परमात्मा स्वर्ग नर्क के बारे में या कुछ जानते नहीं है, और सामाजिक देश की दुनिया की समाज की मोह माया से जो जुड़े हुए वैसे मनगढ़ंत बातें करने वाले बाबाओं से हमें दूर रहने की बात यहाँ पर काका हाथरसी ने साधुपदेश द्वारा हास्य कटाक्ष ज्ञान के जरिए लोगों के दिलो दिमाग में वह बात, सत्य बात, सही बात उतारने की या समझाने की कोशिश की है। अस्तु।